जाने देने की शक्ति। मनुष्य होने के नाते किसी चीज को पकड़कर रखना और चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना हमारे स्वभाव में है। मुझे पता है कि मैं अक्सर इस व्यवहार पैटर्न का शिकार हो जाता हूँ। किसी चीज को लेकर नाराज होना और नाराज होना किसी नई चीज को फिर से शुरू करने से ज्यादा आसान है। यद्यपि दृढ़ निश्चय होना अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों को छोड़ देने में भी शक्ति है जो आपके काम नहीं आती या आपके विकास में सहायक नहीं है। जॉन पर्किस की स्वयं सहायता पुस्तक द पावर ऑफ लेटिंग गो ने मुझे इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है कि जाने देना क्यों महत्वपूर्ण है और कुछ स्थितियों में कैसे जाने दिया जाए। इस पुस्तक ने मुझे वास्तव में इतना आकर्षित किया कि यह कितनी उपयोगी और व्यावहारिक है। यह आपको नकारात्मक प्रवृत्तियों और आत्म संवाद को दूर करने के लिए व्यावहारिक समाधान देकर अपने जीवन की कहानी को लिखने में मदद करती है और आपको अपने जीवन को और अधिक आनंददायक बनाने के लिए वास्तविक जीवन की तकनीकें देती है। ये छोटे छोटे बदलाव वास्तव में बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर किस इस विचार पर जोर देते हैं कि चीजों को जाने देने से आप जीवन को कहीं अधिक सहज तरीके से जीते हैं। आप चीजों से बहुत अधिक लगाव रखने और सोचने या व्यवहार करने के एक खास तरीके में फंसने के बजाय थोड़े अधिक स्वाभाविक प्रवाह के साथ जीते हैं। जाने देना आखिरकार सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आप अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल हर परिदृश्य में मदद करता है। अगर आप काम पर, किसी रिश्ते में या अपने दिमाग में किसी अजीब घटना को बार बार दोहराते हुए अटके हुए महसूस कर रहे हैं, तो जाने देना आपको इससे आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो छोड़ देना का असल में क्या मतलब है? अपने सबसे कच्चे रूप में इसका मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना बंद कर दें जो हो चुकी है, किसी चीज से जुड़ी भावनाओं को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। इस पुस्तक में पर्किस ने जाने देने के चरणों को एक मनःस्थिति के रूप में खोजा है, न कि इसे किसी विशिष्ट परिदृश्य से जोड़कर। पर्किस कहते हैं कि पहला चरण मौजूद रहना और हर पल का आनंद लेना है। पर्किस कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ कहीं हैं, तो पूरे दिल से मौजूद रहना जरूरी है। जब आप लोगों के साथ बाहर होते हैं, तो चीजें आपको आसानी से विचलित कर सकती हैं और आपके दिमाग में खो सकती हैं, जिसका मतलब है कि आप जो कुछ भी आपके सामने है उसे मिस कर देते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग में किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ज्यादा सोचने वालों की एक आम प्रवृत्ति है। मेरे लिए, जब मैं दोस्तों के साथ बाहर होता हूँ, तो मैं अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखना पसंद करता हूँ और आसानी से विचलित नहीं होता। यह मुझे हो रही बातचीत में शामिल होने, योगदान देने और आउटिंग को यादगार बनाने में मदद करता है। दूसरा चरण उन विचारों को छोड़ देना है जो आपको अटकाए रखते हैं। हम में से कई लोगों के पास ऐसे पल होते हैं जब हम वापस लौटते हैं और हमें एक छोटी सी गेंद की तरह सिमटकर छिपने का मन करता है। या हम में से कुछ लोगों के पास नकारात्मक और सीमित आत्मचर्चा विश्वास हो सकते हैं जो हमें अपनी जगह पर रखते हैं। हो सकता है कि हमें अपने मौजूदा साथी से बेहतर साथी कभी न मिले, या हम अपने काम में अच्छे न हों, या हम वेतन वृद्धि के लायक न हों। आत्म सीमित विश्वासों और संवाद को खत्म करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगला चरण है उस दर्द को छोड़ देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसका बहुत कुछ उस आघात से लेना देना है जिसे हम अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर किस गहरी जड़ें जमाए हुए दर्द को छोड़ने के लिए वास्तविक तकनीकें प्रदान करता है। वह आपसे कहता है कि आप उस अनुभव को याद न करें या उसके बारे में बात न करें, बल्कि सिर्फ उस दर्द को महसूस करें जो इस घटना ने आपको दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग दर्द का पता लगा सकते हैं, यही वजह है कि जीवन में बाद में उन्हें कुछ चीजों से परेशानी होती है। वह पूर्णता नामक एक तकनीक का सुझाव देते हैं, जिसमें आप कल्पना करते हैं कि आप उस स्थिति में वापस आ गए हैं और फिर सभी दबी हुई भावनाओं को महसूस करने के लिए जो हुआ उसे फिर से जिएं। एक बार जब आप उन्हें महसूस करते हैं, तो आप अनुभव से जुड़ी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। इसे राहत देने के लिए फिर से जीना कहते हैं। अंत में,
परकिस कहते हैं कि अंतिम चरण आत्मसमर्पण करना और किसी ऐसी चीज के साथ तालमेल बिठाना है जो आपके मस्तिष्क से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, आपका अंतर्ज्ञान। स्वतंत्र रूप से जीने और चीजों को जाने देने में सक्षम होने से हम प्रवाह में कहीं ज्यादा जीते हैं, जो एक शक्तिशाली जीवन के लिए आधार रेखा है। तो अगली बार जब भी आपको किसी बात पर नाराजगी महसूस हो, तो मैं आपसे जॉन परकिस की यह पुस्तक लेने का आग्रह करता हूँ, जो आपकी प्रतिक्रिया और आपके आसपास की हर चीज को स्वीकार करने के तरीके को बदल देगी।